हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक अच्छी खबर के बारे में। यस दोस्तों, अच्छी खबर मतलब किसी भी कंपनी के लिए अगर उसका बिजनेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली उसके लिए वो अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये खबर किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर है डिफेंस सेक्टर के बारे में। यस, काफ़ी समय के बाद डिफेंस से रिलेटेड एक अच्छी खबर, एक अच्छा अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड डिफेंस में भी देखा गया तो तीन बड़े हम लोगों को सेनाएं देखने को मिल जाती है। आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो ये खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों एक खबर है भारतीय वायुसेना से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड हम लोगों को ज़बरदस्त एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ये अपडेट किन के ओर से आ रही है? सो ज़रूर आप इनको यहाँ पे जानते ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपको बताना चाहूँगे कि ये हमारे फिलहाल करंट जो चीफ देखने को मिल जाते हैं एयरफोर्स के, अमरप्रीत सिंह जी, एपी सिंह जी भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। तो वहीं पे उन्होंने आने वाले समय में एयरफोर्स के क्या क्या प्लानिंग यहाँ पे रहने वाले हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो जो लोग डिफेंस सेक्टर में निवेश करने से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली इन लोगों को तो फॉलो करके यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आने वाले समय में एयरफोर्स क्या क्या प्लान यहाँ पे कर रही है करके। सो दोस्तों, एयरफोर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बात बोली है कि इनका जो टारगेट है वो है आत्मनिर्भर भारत का नारा जैसे दिया है वैसे आत्मनिर्भर एयरफोर्स। मतलब जो भी एयरफोर्स में चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो मैक्सिमम स्वदेशी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के ऊपर वो फोकस रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने अनाउंस किए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर एयरफोर्स यहाँ पे बनानी है। तो सबसे पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड उन्होंने बात बताई है। अलग अलग वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो तेजस का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे एयरफोर्स के काफिले में शामिल हो चुका है। और भी अलग अलग ऑर्डर्स उन्होंने देखे यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, प्लस उन्होंने यहाँ पे बोला है कुछ स्पेशल ऑर्डर भी देखे रखे हुए हैं। कुछ ऑर्डर्स हम लोगों को 90 प्लस, उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो मोर देन 100 200, मतलब कुल मिला के टोटल ऑर्डर्स की बात करें ना, 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। मतलब इंडियन एयरफोर्स को तेजस फाइटर जेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं आने वाले समय में। प्लस उसी के साथ साथ ये तो हम लोग फर्स्ट वेरिएंट की यहाँ पे बात करें, तेजस MK1 की अगर हम लोग बात करें तो उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस का जो Mark 2, ठीक है, MK2 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको भी वो भविष्य में क्या करेंगे, काफिले में शामिल कर सकते हैं। बट फिलहाल ये जो तेजस का Mark 2 जो प्लेन है, ठीक है, फाइटर जो जो है वो हम लोग को फिलहाल तो प्रोटोटाइप में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो, ये देखिए प्रोटोटाइप, मतलब अभी तक ये शामिल नहीं हुए, काफिले में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे बेस्ट शब्द रहेगा R&D जारी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे जारी है। ठीक है, बट इंडियन एयरफोर्स ने बोल के रखा हुआ है भाई कि भविष्य में जैसे ही ये सक्सेसफुली अगर R&D हो जाता है सो हम लोग तेजस का ये जो Mark 2 जो प्लेन है उसको भी हम लोग हमारे काफिले में शामिल यहाँ पे कर लेंगे। सो आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते दोस्तों तेजस फाइटर जेट्स हम लोग को एयरफोर्स में शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहा है कि फाइटर जेट्स में आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, उसी के साथ साथ मिसाइल्स। यस, मिसाइल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर देखे रखे हुए, कुछ ऑर्डर फुलफिल हुए, कुछ ऑर्डर पाइपलाइन में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल की अगर हम लोग बात करें सो इसमें आप सभी लोगों को पता ही है अस्त्र मिसाइल, ये जो मिसाइल हम लोग को जो देखने को मिल जाती है अस्त्र मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल हम लोग को देखने को मिल जाती है। इससे रिलेटेड देखा गया तो उन्होंने बोला हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और भी ऑर्डर्स देखे हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड अस्त्र मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी वेरिएंट है। तो MK1 का जो वेरिएंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। MK2 MK3 की अगर हम लोग बात करें उसमें भी R&D जारी है, वो भी जैसे आ जाएगा उसको भी हम लोग हमारे काफिले में शामिल यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 2017 में हम लोग को अस्त्र जो मिसाइल है MK1 ये हम लोग को बिगन होते हुए देखने को मिला था। एंड अगर हम लोग कमीशन की बात करें, सर्विस की बात करें, तो सर्विस आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी यूज़ करता है 2019 से, इन सर्विस में यूज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये सारी चीज़ों के ऑर्डर हम लोग को भविष्य में देखने को मिलेंगे। देन उन्होंने बताया है कि आकाश मिसाइल भी हम लोग यहाँ पे हमारे काफिले में शामिल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ऑलरेडी है, अलग अलग वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एडवांस लेवल के, सो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो SAAW इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन करके। ठीक है, तो ये भी जो वेपन है वो भी हम हमारे काफिले में यहाँ पे शामिल यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ
अगर हम लोग यहाँ पे मिस्टर MR सैम की अगर हम लोग बात करें, ये भी एयर डिफेंस से रिलेटेड जो है मिसाइल होती है, इसको भी हम लोग हमारे काफिले में शामिल करेंगे। मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड करते हुए देखने को मिलेंगे आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते। ठीक है, मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, ये सब हमारे देश वाली ही कंपनियां बनाती है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इंडियन एयरफोर्स का टारगेट यहाँ पे क्या है कि 2047 तक पूरी की पूरी एयरफोर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। एंड इसी से रिलेटेड काम जारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो 2047 की बात हो रही, काफ़ी लंबी अवधि की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बट वहाँ तक जर्नी में जाते जाते ही हम कहेंगे कि काफ़ी सारी कंपनीज को यहाँ पे ऑर्डर जरूर मिलेंगे। सो डेफिनेटली कौन से शेयर्स को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, उसी को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि भाई खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। एंड काफ़ी सारे लोग एक मिस्टेक भी करते हैं, जैसे कि अभी एक खबर सुन ली तो उनको लगता है कि बस कल से तो भाई रॉकेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे स्टॉक। ऐसा नहीं होता है भाई, वो उन्होंने इंटेंट दिखाया है, वो लॉन्ग टर्म में जरूर इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ये तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, डिफेंस बजट बढ़ेगा, मैक्सिमम स्वदेशी कंपनीज को ही यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म का खेल होता है भाई। जिसको लगता है कि आज डंबल्स उठाकर कल के दिन जाके बॉडी बनेगी, तो वो तो शेयर बाजार में भाई उड़ जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। ठीक है, एंड फिलहाल का जो माहौल है वो कैसा है, थोड़ा बेरिश बनते हुए देखने को मिल चुका है। सो अच्छे अच्छे कंपनीज की भी पिटाई होगी, जिससे रिलेटेड अच्छे न्यूज़ आएगी उसकी भी पिटाई होगी। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ऐसे कंपनीज में हम लोग को कमबैक भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो तेजस फाइटर जेट्स की बात की जा रही है कि MK1 तो खरीद लिया, मतलब काफिले में आ गया, और भी आने वाले हैं। 2-3 के ऊपर भी R&D हम लोग को भविष्य में होते हुए देखने को मिलेगा, वो भी आ जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते आपको पता ही है, हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इस कंपनी को हम लोगों ने बहुत लोअर लेवल पे स्टडी किया था, तब ये कंपनी ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था, उससे भी कम थी। आज इस कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया है, 3 लाख करोड़। ठीक है, तभी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ठीक है, बट आपको पता है इंटरेस्ट कब आता है, जब रॉकेट बन जाता है तब। ठीक है, तब आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी ग्रो करने के लिए सक्षम होती है। सक्षम मतलब एकदम रॉकेट की तरह ग्रो हो सकती है। अभी आप देख सकते हो कि 1 महीने में स्टॉक नीचे है, 6 महीने में भी रिटर्न्स मिल चुके हैं। अभी जो एकदम टॉप पे खरीदता है भाई, उसको तो तकलीफ होगी ही होगी। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको काफ़ी अच्छा फायदा है, एक साल में पैसा नेट डबल भी देखने को मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न्स तो देखेंगे तो मतलब भाई शॉक ही हो जाओगे, 1100-1200% की रिटर्न इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस मेरे देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो 1000-1200 के आसपास स्टॉक देखने को मिलेगा, तो ये समझ लेना भाई वो कॉर्पोरेट एक्शन के पहले है। अगर कॉर्पोरेट एक्शन ऐड करोगे तो 500-600 के आसपास वो स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। सो HCL को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कंपनी काफ़ी बड़ी है। आपको पता है 28,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। इतनी हेवी कंपनी होने के बावजूद कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर, एंड कैश इक्विवेलेंट भी 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इतनी कैश रिच कंपनी देखने को मिले इतने टफ बिजनेस में। तो आपको पता ही है तेजस एयरक्राफ्ट ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्लस उसी के साथ साथ उसका रिपेयर मेंटेनेंस का भी रिकरिंग बिजनेस इन्हीं को यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, कंपनी अभी जैसे हम लोगों ने देखा 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन गया। अभी तो दुनिया बताएगी आपको कि ROE ROC देखो क्या इंप्रूव हो गया, बट पहले हम लोगों ने देखा था ROE ROC सिंगल डिजिट में चलता था। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। ये तो सारा पिक्चर बनने के बाद आपको बताता है कि देखो क्या मस्त बन गया करके। ठीक है, हमें बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। स्टेज 1 में हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे भी अच्छी तरीके से काम करे, और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छे है। आप देख सकते हैं 34 का PE देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, कंपनी ने रेवेन्यू भी इतना बढ़ा दिया कि प्रॉफिट भी इतना बढ़ गया, अर्निंग भी इतना बढ़ गया कि PE नीचे आ गया। ठीक है, काफ़ी जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है शेयर प्राइस ऐसा टॉप पे है मतलब महंगा हो गया, ऐसा नहीं है भाई। वहाँ पे जाके देखना है वो डिजर्व करते हैं क्या। सो अगर कंपनी अच्छे अगर अर्निंग दिखाएगी, जैसे कि आप PNL देख सकते हैं कंपनी का, पहले कंपनी का PNL देखिए, सेल्स 14,000 करोड़ का हुआ करता था, अभी लगभग 30 के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुका है, डबल। ठीक है, और ये और भी बढ़ने वाला है, लगभग ऑर्डर बुक लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कंपनी का क्या शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं अभी पब्लिक जाके बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पहले अगर हम चेक करेंगे तो इतनी ज़्यादा पब्लिक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती थी, एंड धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को बाकी प्लेयर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने देखा कि DRDO का SAAW करके, ठीक है, इसको 100 बोला जाता है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को। ठीक है, तो इसको कौन बनाता था, इसका अगर आप प्रोडक्शन हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे दोस्तों, तो इसका मैन्युफैक्चरर और कौन ही HAL ही है। ठीक है, सो HAL हम लोग को 2020 में यही वेपन बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, इसका ऑपरेशन की लॉन्च की अगर हम लोग बात करें तो सारे एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ एयरक्राफ्ट ने फिलहाल तो प्लान भी यहाँ पे किया जा रहा है। नो डाउट HAL का जो कोर बिजनेस है वो
एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है, बट बाकी चीज़ों में भी ये कंपनी काम करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मिसाइल से रिलेटेड कौन सी कंपनी हमारे देश में, तो आपको पता है बीडीएल का लोगो यहाँ पे बता देता है कि मिसाइल वाला लोगो हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये भी कंपनी अगर आप देखोगे सभी कंपनीज ने कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इनके ऑर्डर्स बुक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी जितने भी मिसाइल वाली कंपनीज को अगर आप स्टडी करोगे, मतलब ये जो मिसाइल्स हम लोगों ने देखे, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल की बात करें, अस्त्र मिसाइल की बात करें, तो ये अस्त्र मिसाइल जो आपको देखने को मिल रहा है MK1, ये कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, तो आप देख सकते हो किसने प्रोड्यूस किया मैन्युफैक्चरर, बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड, जो अभी मैंने आप लोगों को नाम दिखाया वही। सिर्फ अस्त्र मिसाइल नहीं, देन आकाश मिसाइल देखेंगे, चलो नीचे आ जाते हैं, कौन है, बीडीएल यहाँ पे बना रहे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक यूनिट कॉस्ट देख सकते हो 2.5 करोड़ लगता है भाई, ठीक है, काफ़ी खर्चीला काम है। देन अगर हम लोग DRDO का ये तो देख लिया, देन उसी के साथ साथ DRDO का MR SAM की अगर हम लोग बात करें, ये भी कौन है, बीडीएल ही हम लोग को यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिल जाता है। DRDO के साथ ही यहाँ पे बनाता है। मतलब किसी को अगर मिसाइल बिजनेस में इंटरेस्ट है तो जरूर वो बीडीएल को स्टडी कर सकते हैं। और मिसाइल तो हर सेगमेंट में लगती है, चाहे आर्मी को लगे, नेवी को लगे, एयरफोर्स को लगे, हर किसी को लगते हैं। तो इसलिए इनको काफ़ी कमाल का बिजनेस है। 3,500 करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। कैश की अगर बात करेंगे तो 4,2500 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर बात करेंगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। HL के नीचे ही हम लोग को बीडीएल भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 74% प्रमोटर है, FIS DIS भी है। एंड पब्लिक देखिए, अभी जब स्टॉक भागते हैं तो उसमें काफ़ी तेजी के साथ वो एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात करें, चीफ की बात करें, उन्होंने इतने ही पॉइंट बोले थे, एक मिसाइल की बात बोली थी और तेजस एयरक्राफ्ट की बात बोली थी। ये अभी आगे की बातें एडिशनली मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पे ड्रोन की भी रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो जेन टेक्नोलॉजी को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जेन टेक ने इनफैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंडियन एयरफोर्स को रिसेंटली उन्होंने प्रोवाइड की थी। सो काफ़ी सारे ऑर्डर इनको भी भविष्य में यहाँ पे मिल सकते हैं। 15,000 करोड़ का ये मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, 50, 34, 8 और 5 आप देख सकते हो। 13-14 के आसपास हम लोग के इंस्टीट्यूशंस आते हुए देखने को मिले। पहले इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, 0-0 थे, ठीक है। तभी हम लोगों ने स्टेज 1 में इसको स्टडी किया था, काफ़ी रिस्क था, बट अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, कैट्स वॉरियर की बात करें, तो ये भी एक ड्रोन टाइप ही है, यहाँ पे कोई इंसान होता नहीं है। सो ये कौन बनाता है, तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, HL ने बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स भविष्य में इस्तेमाल करेगा, नेवी भी करेगा, तो इसको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नगस्त्र 1 की बात करेंगे, ये भी एक ड्रोन ही है, बट ये कौन सा है, कामाकाजी ड्रोन है। कामाकाजी ड्रोन का अर्थ क्या है कि ये ड्रोन उड़ेगा तो वापस नहीं आएगा, जहाँ पे जाएगा फट के आएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये कौन बनाता है, तो दोस्तों ये बनाता है सोलार इंडस्ट्री। सो इंडियन एयरफोर्स भविष्य में इनको भी ऑर्डर दे सकते हैं। रिसेंटली आर्मी ने यहाँ पे कामाकाजी 1 जो ये ड्रोन था वो सोलार इंडस्ट्री से यहाँ पे खरीदा था, एंड बहुत बड़ा ऑर्डर भी इनको यहाँ पे दिया था। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुसाइड ड्रोन है, जैसे मैंने कहा था, जाएगा और फटेगा। 30 kg के आसपास यहाँ पे ये वेट कैरी कर सकता है, ठीक है, और अच्छा रेंज भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो सोलार इंडस्ट्री को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। लाख करोड़ का मार्केट कैप, PDF वाली कंपनी हमारी, आपको पता है ज़्यादा पब्लिक रहता है नहीं, प्रमोटर FIS DIS ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने जो बात बोली थी वो आपके सामने रखी है, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई जल्द रिजल्ट भी नहीं आते हैं, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।